हाँ, तो आज हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं कि रूट में यानी कड़ी में वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। रूट में अगर है तो कैसे हम निकालेंगे। रूट के ऊपर रूट हो, हाँ, यानी कड़ी के ऊपर कड़ी हो तो वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। जैसे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे रूट 8 प्लस 2 रूट 8 प्लस 2 रूट 15 ले लेते हैं। 15, तो इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन मान लीजिए पहला क्वेश्चन है और इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल ज्ञात करें। तो हम इस तरह से कंडीशन जब आ जाती है, इस तरह से प्रश्न आ जाता है, तो रूट के ऊपर अगर रूट है, जैसे देखिए कड़ी है और इसके ऊपर कड़ी है, तो इसका मतलब है कि इस रूट के बाहर अगर यहाँ 2 है तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन हल करना, सॉल्व करना एकदम मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, इस वाले रूट के अंदर कितना है इसको आपको देखना है। कितना है? 15 है, स्पष्ट दिख रहा है 15। तो 15 का हम 2 खंड कर लेंगे। 15 का 2 खंड कर लेंगे, वो खंड जोड़ने पर इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए। तो 8 15 का खंड हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, और 5 में हम 3 जोड़ देंगे तो इस 8 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज सही। और जो बड़ी गिनती रहेगी हम उसको पहले रखेंगे, जो छोटी गिनती रहेगी उसको हम बाद में रखेंगे। तो इसका कितना खंड हो गया? 15 का देख लीजिए, इसका 2 खंड कर दिए। 5 तिहाई 15, 5 में 3 का गुणा किए 15 हो गया, 5 में 3 जोड़ दिए कितना हो गया? 8 हो गया। तो बहुत आसान काम हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये इस तरह से 5 तिहाई 15, इसका इसमें गुणा करेंगे अंडर रूट 15 आ जाएगा, और 5 इसका वर्ग करेंगे, इसका हम वर्ग कर देंगे, अंडर रूट 5 का वर्ग और अंडर रूट 3 का वर्ग आपस में इसको जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। देख लीजिए 50 25 कितना हो जाएगा? कड़ी कड़ी जब गुणा करेंगे, कड़ी 5 और प्लस कड़ी 3 गुणे कड़ी 3, तो जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये केवल 5 आएगा और प्लस यहाँ 3 आ जाएगा। 5 3 8, इसके बराबर हो जाएगा। ये लगाने का तरीका है, कैसे लगाया जाता है, इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी आपको। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं आप तो मत करिए। इसमें बहुत आसानी सिर्फ देखकर बता दीजिए कि कितना इसका आंसर आएगा। जैसे हम अभी बता रहे थे, यहाँ 15 है, 15 का आप सीधा 2 खंड करिए। 15 5 तिहाई 15 और 5 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 8। तो यहाँ पे हम बराबर देंगे, 5 तिहाई 15 हुआ था, 5 तिहाई 15। इसका मतलब है यहाँ पे रूट 5 और रूट 3, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। इसी का मतलब है अगर इसके बाहर यहाँ 2 है तो, अगर 2 नहीं है तो 2 हमको बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बन रहा है तो फिर उससे इस नियम से हल होना संभव नहीं हो पाएगा। और जिसे इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कड़ी 5 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सेम वही कंडीशन, वही फार्मूला। देखिए रूट के ऊपर रूट, जिसे यहाँ रूट के ऊपर रूट था उसे यहाँ रूट के ऊपर रूट है। तो हमने इसका 2 खंड, यहाँ 2 बाहर 2 होना चाहिए, यहाँ देखिए भी बाहर 2 है, इसका हमने 2 खंड किया। 5 तिहाई 15, उसको जोड़ दिया, 5 3 8 इसके बराबर आ गया।
जितना हमने खंड किया था करड़ी के अंदर वही रख दिया, उत्तर आ गया। वही कंडीशन यहाँ भी है। देखिए रूट के ऊपर रूट है, तो 6 का 2 खंड ऐसा करेंगे, 6 का 2 खंड ऐसा करेंगे, उसको जोड़ने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए, यानी 3 दूनी 6 और 3 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब यहाँ कितना हो गया, करड़ी 3 और करड़ी 2, और यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगा दिए, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आसानी से वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस 6 अंडर रूट 3, 6 अंडर रूट 3। इस तरह से प्रश्न अगर आ जाए तो हम इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल ज्ञात करें। इसका वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमको इस कंडीशन में प्रश्न होना चाहिए। जब तक इस कंडीशन में प्रश्न नहीं होगा तब तक हम हल नहीं कर पाएंगे। इसको इस तरह से भी लिखें, एक बार ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसे 12 प्लस इसका गुणनखंड कर दीजिए, 2 गुणे 3 और करड़ी 3, करड़ी 3, तो इतना हो जाएगा। अब इस 3 को इस करड़ी के अंदर हम कर देंगे, इस 3 को करड़ी के अंदर कर देंगे, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 12 प्लस 2 अंडर रूट। जब ये अंदर जाएगा, कड़ी जो बाहर है तो 3 है, लेकिन अंदर जाएगा तो ये वर्ग बन जाए, 3 त्रिका 9, 9 गुणे 3। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 12 प्लस 2 अंडर रूट 9 त्रिक 27। अब देखिए हमारा इस तरह का प्रश्न बन गया। जब इस तरह का प्रश्न बन गया तो हम आसानी से इसका हम 2 खंड कर देंगे। क्या कर देंगे, 27 का 2 खंड कर देंगे। 27 का जब 2 खंड कर देंगे तो इस 12 के बराबर आ जाए, तो 9 त्रिक 27 और 9 3 12 आ रहा है, आसानी से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कितना आया, 9 आया, और कितना आया, 3 आया, 9 3 12। इसको हम करड़ी लगा देंगे, इसको भी हम करड़ी लगा देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ हम प्लस लगा देंगे। अब करड़ी 9 तो इसका हम 3 भी रख सकते हैं, इसका हम 3 रख सकते हैं, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, करड़ी 3। आपका ये आंसर हो गया। जैसे ये बात समझ में आ गई तो आगे और बात अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसी तरह से कोई भी सवाल हो, कैसा भी हो, आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए और सवाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 5 ये सवाल है, और इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल ज्ञात करें, इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसमें एक कंडीशन आ रही, जब तक हमारा प्रश्न इस तरह से नहीं रहेगा इसका मतलब ये बात नहीं बन पाएगी। और यहाँ पहली बात तो वर्गमूल की बात कर रहा है, इसका मतलब कि इसको प्रश्न इस तरह से लिखना पड़ेगा, इस तरह से, करड़ी 3 प्लस रूट 5, इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब बात यहाँ भी बच रही है, हमको यहाँ 2 आना चाहिए। यहाँ 2 नहीं आएगा तो हम वो नियम जो लगा रहे हैं वो नियम फॉलो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ 2 लाने के लिए हमको कुछ अलग से इसमें क्रिया करनी होगी अपने हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस कंडीशन को हम 2/2 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, इस पूरे कंडीशन में हम 2/2 से गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि देखिए भाई 2 में 2 का हम भाग करेंगे 1 आएगा, और फिर 1 का गुणा इतने में करेंगे जितना प्रश्न था उतने रह गया। हम तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो अब क्या करेंगे, इस 2 का इस पूरे कोष्टक में हम गुणा कर देंगे। कर दीजिए, 2 तिहाई 6 प्लस यहाँ 2 करड़ी 5, और ये बटा है ये सबका, तो बटा आ जाएगा 2। ये इतना आ गया। जब इतना आ गया तो हम इस करड़ी 5 को अब ले लेंगे, इस हिसाब से बन गया। जब इस हिसाब से बन गया तो इस करड़ी 5 को हम 2 खंड ऐसा कर देंगे कि हमारा कितना आ जाए, 6 आ जाए।
तो 5 करने 5 और 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6। बहुत आसानी से आ जाएगा। कितना बचा, कड़ी 5 और कड़ी 1, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे और कुल का बटा है आपका 2। इस तरह से आपका कुल का बटा हो जाएगा। इसको हम इसका कुल का बटा इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा, कड़ी 5 बटा 2 प्लस कड़ी 1 बटा 2। इस तरह से हो सकता है, हो जाएगा। और इसको और छोटा कर सकते हैं, कड़ी 5 बटा 2 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको 1 बटा अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। आपका ये आंसर आ गया। इसको समझ लीजिए कायदे से। 3 प्लस अंडर रूट 5 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। वर्गमूल की बात कर रहा है तो इसका मतलब हमको यहाँ पे अंडर रूट लगाना होगा। जब यहाँ पे अंडर रूट हम लगा दिए तो अब यहाँ हमको 2 चाहिए, 2 नहीं मिल पा रहा है। हम बाहर से 2 में 2 का भाग दे देंगे, 2 2 से कट जाएगा, नहीं जितना प्रश्न है उतना रह जाएगा। तो हम इसको 2 को इस कोष्टक में गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और बटा पहले से है तो यहाँ बटे आ जाएगा। एलसीएम लेकिन जिसे हल किया जाता है भिन्न को, उसे हल कर लेंगे तो आ जाएगा। इसका हर एक मान लेंगे, इसका आइए इसमें गुणा कर देंगे, इसको हल करेंगे, आ जाएगा। ठीक, आसानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात यहाँ 5 का 2 खंड ऐसा करें, जोड़ने पर कितना आ जाए 6, यानी 5 करने 5 में 1 जोड़ देंगे 6 आ जाए, यानी रूट 5 रूट 1। अब इस बटा कड़ी 2 है, ये है पहले से, इसको 2 भागों में तोड़ देंगे, रूट 5 नहीं ये वीडियो गड़बड़ा जाएगा। तो 5 इतना हो गया ना, तो ये तो हल हो गया यहीं पे ना। 6 रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 a माइनस बी हो तो a ऋण b का मान ज्ञात कीजिए। a ऋण b का मान ज्ञात करें। प्रश्न अगर मान लीजिए इस तरह से आ गया, अंडर रूट 28 माइनस 6 अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3a माइनस बी हो तो a ऋण b का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि अंडर रूट 3a जो है अंडर रूट 3 के बाहर है। अब इसको हम हल करेंगे, पहले हम इस पोर्शन को लेके हल कर लें, इतना बराबर इतना। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 28 माइनस 6 अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3a माइनस बी। इसको हम लेके हल कर रहे हैं। अब इसको हल लेके, अब हमको यहाँ 2 चाहिए, 2 यहाँ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे, बराबर अंडर रूट 28 माइनस 2 गुणे 3 अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 बराबर, यहाँ नहीं ना, यहाँ बराबर है ना, a माइनस बी। अब इस 3 को हम अंदर कर देंगे कड़ी के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 28 माइनस 2 अंडर रूट, ये अंदर जाएगा 3 त्रिका 9 के रूप में जाएगा, 9 गुणे 3 हो जाएगा, बराबर अंडर रूट 3 माइनस ए अंडर रूट 3 a माइनस बी। अब यहाँ 9 त्रिक 27 हो जाएगा, कितना हो गया, अंडर रूट 28 माइनस 2 अंडर रूट 27 बराबर अंडर रूट 3a माइनस बी। अब इस रूप में हमारा प्रश्न ये आ गया। अब इस 27 का हम 2 खंड करेंगे, ये 27 का 2 खंड करिए कि ये 28 आ जाए, यानी 27 से करने 27 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 28। इसका मतलब हमारा एक आंसर आ गया, बड़ा वाला 27 यहाँ आ गया, और माइनस माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट 27 और अंडर रूट 1 बीच में ऋण है तो ऋण लगा देंगे,
बराबर कितना हो गया, √3a माइनस 4। इस तरह से ये कंडीशन आ गया। इसका मतलब ये हो गया ए वाला पोर्शन इसके साथ का है और ये वाला पोर्शन इसके साथ का है। तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं कि ए और बी का मान कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो यहाँ √27 बराबर √3a। तो इसको हल करेंगे, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। 3 9 27, कड़ी कटिस कट गया, 3 9 27, यानी ए बराबर कितना आ रहा है, नहीं इसको इस तरह से हल करेंगे, कड़ी 27 बराबर √3a। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 गुणे 9, 9 3 27 होता है, बराबर कितना हो जाएगा √3a। तो √3 से कट गया, √9 बचेगा, √9 बराबर a। तो a बराबर कितना आ गया 3, a बराबर कितना आया 3। और यहाँ ऋण √1 है, ऋण √1 बराबर क्या है, ऋण b। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो b बराबर हो गया √1। तो b बराबर हो जाएगा, एक का वर्ग क्या जितना करेंगे एक ही आएगा, यानी a का मान कितना आया 3 और b का मान कितना आया 1 आया। तो हमको प्रश्न क्या कह रहा है, हो तो a ऋण b का मान ज्ञात करिए, a ऋण b का मान ज्ञात करिए। तो जब हम a ऋण b यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए a ऋण b बराबर a का मान 3 है, b का मान 1 है, तो घटा देंगे, 3 में से 1 गए, तो a हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आसानी से। और इसको हम मिटा देते हैं, इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसको हम मिटा के इसके आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं, तो यहाँ पे दिया है x बराबर 3 प्लस 2√2, x बराबर 3 प्लस 2√2 हो तो √x माइनस 1/√x बराबर क्या आएगा। इस तरह से अगर प्रश्न आ जाए तो हम इसको कैसे हल करेंगे। x की वैल्यू अगर इतना पता हो तो इतने की वैल्यू हमको कैसे पता नहीं करना होगा, हमको देखते हैं अभी। तो हमको x का मान पता है, तो इसी x का मान इस x में रख देंगे। तो हमारे पास कितना प्रश्न है, यहाँ वहाँ कितना है, √x माइनस 1/√x। हाँ, तो इसमें हम रखेंगे x की वैल्यू कितना है 3 प्लस 2√2 माइनस 1/√3 और प्लस 2√2। ये चीज है। तो हमको देखिए इस रूप में हमारा प्रश्न है, ये है ऑलरेडी। हम इसका 2 का खंड ऐसा कर दें, जोड़ने पे कितना आ जाए 3 आ जाए, नहीं 2 1 2 2 1 3। तो यहाँ पे कितना हो गया बराबर, तो कितना हो गया √2 और यहाँ प्लस हो गया √1। इसका एक कंडीशन हो गया और उसी तरह से इसका कंडीशन ये हो गया, वही चीज वही है। यहाँ भी हो गया √2 और प्लस √1, चीज वही है। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसका परिमीकरण कर लेंगे। क्या करेंगे, परिमीकरण कर लेंगे। नीचे जो यहाँ √3 √2 प्लस √1 है, तो इसी का हम जब ऊपर ले जाएंगे यहाँ प्लस का जो है, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 प्लस √1 माइनस √2 माइनस √1, इस तरह से हो जाएगा।
ये ऊपर गया तो ये माइनस हो जाएगा इस तरह से, ये वाला पोर्शन ऊपर जब गया तो माइनस हो गया, और इसके बटा इसका भाई इतने से हम इतना ऊपर ले गए हैं, इतना हम नीचे भी लेंगे तो इसका मतलब इस तरह से हो जाएगा √2 प्लस √1, इसको इस तरह से करेंगे √2 और माइनस √1, इस तरह से प्रश्न हो जाएगा। जब इस तरह से प्रश्न हो गया इसका मतलब a धन b a ऋण b, एक कोष्ठ में a स्क्वायर, दूसरे कोष्ठ में a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर के रूप में आ जाता है, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर के रूप में आ जाता है, तो हमको उसी रूप में इसको हम रख लेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे √2 प्लस √1 माइनस √2 माइनस √1 बटा इसका हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 2 और इसका गुणा करेंगे तो माइनस √2 हो जाएगा, और जब इसका गुणा करेंगे प्लस, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, इसका मतलब क्या बचेगा माइनस, और इसका इसमें गुणा करेंगे -1 आएगा, -1 आएगा। इसको हल करने पर ये कंडीशन आ गई, तो 2 में से 1 घटा देंगे, 1 ही बचेगा, √2 प्लस √1 और यहाँ √2 माइनस √1, तो यहाँ पे 1 बचा, 1 का कोई मतलब ही नहीं रह गया, इसका मतलब इसको हटा ही देते हैं, क्या करते हैं, हटा देते हैं। यहाँ क्या हो गया √2 प्लस √1 माइनस इसका इसमें कोष्टक में गुणा हो जाएगा, -√2 माइनस का माइनस में गुणा होगा, प्लस हो गया -√1, तो इससे ही कट गया, क्या बचा √1 प्लस √1, यहाँ भी है √1, तो 1 का बार करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का बार करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 कितना हो गया 2, ये आपका आंसर आ गया 2। अब क्लोज कर दें।